हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है मेंसुरेशन यानी कि मेजरमेंट। किस चीज का मेजरमेंट? फिगर्स का मेजरमेंट। इसमें बेसिकली हम दो पोर्शंस कवर करेंगे। एक तो 2D ऑब्जेक्ट्स या 2D फिगर्स। 2D फिगर्स हम लिखेंगे 2D फिगर्स और 3D फिगर्स। 2D फिगर्स इनका दूसरा नाम प्लेन फिगर्स और 3D फिगर्स इनका दूसरा नाम सॉलिड फिगर्स। अब 2D फिगर्स क्या होते हैं और 3D फिगर्स क्या होते हैं? 2D फिगर्स होते हैं जिनके पास लेंथ भी हो और ब्रेड्थ हो, और 3D फिगर्स वो होते हैं जिनके पास लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो। प्लेन फिगर्स वो होते हैं जिसको हम एक प्लेन में बना सकें, और सॉलिड फिगर्स वो होते हैं जो पूरे स्पेस में हम बनाएं, यानी कि उनके लिए लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए और हाइट भी। उनको हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस उनके लिए चाहिए होती है। पर जो प्लेन फिगर्स हैं उनको हम एक्स वाई में बना सकते हैं, एक्स जेड में भी बना सकते हैं, वाई जेड में भी बना सकते हैं, यानी कि 2 ही कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है उनके लिए। अब पहले हम पढ़ लेते हैं 2D फिगर्स। 2D फिगर्स 2D फिगर्स में जो पहले हमारे पास जो फिगर आती है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? 3 साइडेड पॉलीगन, यानी कि ट्राइंगल होता है 3 साइड वाला पॉलीगन। अब ट्राइंगल्स में भी हमारे पास 2-3 किस्म के ट्राइंगल हैं। पहला ट्राइंगल होता है हमारे पास स्केलर ट्राइंगल ABC, जिसके सारे साइड्स अनइक्वल होते हैं, यानी इक्वल नहीं होते हैं। दूसरा आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। मैं मानूंगा ये वाले 2 साइड्स इक्वल है, इसे मैंने ए लिख दिया। और तीसरा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एक और तरह का ट्रायंगल जो हम पढ़ेंगे वो है राइट एंगल ट्रायंगल। उसका हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले इन तीनों के बारे में पहले पढ़ते हैं। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके सारे साइड्स अनइक्वल होते हैं। उसके लिए 2 फार्मूला है ये निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। जो बेसिक फार्मूला जो हर किसी ट्रायंगल में लगेगा वो होता है एरिया का ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस तो हमें पता है यहाँ पे C है, या अगर इस साइड लेंगे ट्रायंगल तो B होगी, पर हाइट क्या है इसकी हाइट फिर हमें बनानी पड़ती है, जो कि बहुत ही मुश्किल रहती है बनानी। इसके लिए जो अच्छा फार्मूला है वो निकालते हैं हम। दूसरी फार्मूला है इसके लिए, उसे हम कहते हैं हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला ऐसे है। जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये है हेरोन्स फार्मूला। अब इसमें S क्या रिप्रेजेंट करता है? S रिप्रेजेंट करता है सेमी पेरीमीटर। पहले मैं आपको यहां पे पेरीमीटर पढ़ाता हूं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री की लेंथ क्या है, यानी कि यहाँ पे CBA, यानी कि सम ऑफ साइड्स जो होता है वही होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो है सम ऑफ साइड्स। यहाँ पे पेरीमीटर क्या है इसका? अगर इस ट्रायंगल का देखें, इसका पेरीमीटर होगा A प्लस B प्लस C, ये होता है इसका पेरीमीटर। और जो यहाँ पे S हम रखते हैं वो होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि आधा पेरीमीटर। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा सेमी पेरीमीटर। जब भी हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो जो इस ट्रायंगल में हमें 3 साइड्स तो जरूर दिए होंगे पर हाइट नहीं दी होगी, इसलिए हम ये वाली फार्मूला तब यूज करें। जब हाइट दी होगी तब तो इजी है, इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। जो पेरीमीटर है, साइड दी होगी, हम पेरीमीटर निकालेंगे, फिर उसका हाफ पेरीमीटर लेंगे हम। हाफ पेरीमीटर की यहाँ पे रखेंगे इस फार्मूला, फिर S माइनस A, यानी कि सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट जो इस साइड की लेंथ होगी, फिर मल्टीप्लाइड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड की जो लेंथ होगी, फिर मल्टीप्लाइड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड की जो लेंथ होगी। अब एरिया है, एरिया की जो डेफिनेशन आती है वो होती है जो ये प्लेन फिगर है, इसने कितना एरिया अपने अंदर कवर किया उसी को हम कहते हैं एरिया। ये वाली जो स्पेस इसने कवर किया है इसी को हम कहते हैं एरिया। और जो पेरीमीटर होता है वो होता है ये साइड्स, ये बाउंड्री, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ये थी हमारे पास फार्मूला। आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, तब तक मैं यहाँ हट जाता हूँ। आपने उठाया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब दूसरे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेसिक फार्मूला तो हर किसी के लिए ही होगा, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब यहाँ पे बेस तो हमें पता होगी क्योंकि साइड्स दी होगी वहां पे। अब हाइट निकालना, यहाँ पे हम हाइट निकाल सकते हैं, वो है हम निकाल सकते हैं हाइट, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे हाइट निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे भी ये लगा सकते हैं, हेरोन्स फार्मूला हर जगह वैलिड है, हर किसी ट्रायंगल में हेरोन्स फार्मूला वैलिड है, पर हमें यहाँ पे इजी होता है जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट के नीचे आता है आंसर, वो मुश्किल होता है थोड़ा करना, इसलिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। ये है राइट एंगल ट्रायंगल एक, मैं मानूंगा A, B और C, और C पे राइट एंगल बना है। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या फिर अल्टीट्यूड स्क्वायर। अब मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे ये कैसे वैलिड है। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस होती है वो जो राइट एंगल है उसके अपोजिट जो एंगल होता है, साइड होता है, उसी को हम कहते हैं हाइपोटेनस। यहाँ पे इसके अपोजिट है साइड AB, तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? यहाँ पे बेस होती है जिसपे एक परपेंडिकुलर खड़ा हो, यानी कि यहाँ पे बेस B है। अगर इस साइड लेंगे तो बेस बनेगी AC, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बेस लेंगे इस वक्त BC।
तो वो आएगा BC स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी जो वो लाइन जो 90 डिग्री इसके ऊपर बना है, ये बना रहा है 90 डिग्री इसके ऊपर, तो वो आएगा डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय AC स्क्वायर। आप देख सकते हो अगर हमें दो साइड्स दी होगी तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, कोई सा भी तीसरा हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे वैलिड है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे ये वाली साइड अनइक्वल थी, यहाँ पे हमें पता ही नहीं था वो फिर कहाँ पे काटता इस साइड को अगर हम परपेंडिकुलर डालते। पर यहाँ पे हमें पता है जब भी दो साइड्स यहाँ पे अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम इस वाली वर्टेक्स से डालते हैं परपेंडिकुलर नीचे, तो जो बेस होगी उसको वो दो हिस्सों में बांट देता है। यानी अगर ये B है तो ये होगा B/2 यहां से यहां तक, और ये भी होगा B/2। अब हमें दो साइड्स पता है क्योंकि ये हमने डाली यहाँ पे अल्टीट्यूड या फिर हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डाली जो 90 डिग्री बनाए। 90 डिग्री तो बन गया, दो साइड्स भी है। अब हम ये वाला साइड निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका नाम रखूंगा A, इसका M, तो A हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कैसे। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है यहाँ पे A स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है B/2 का होल स्क्वायर, ये है बेस स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है AM का स्क्वायर। AM का स्क्वायर ये मैं निकाला है AM का स्क्वायर, तो मैं A स्क्वायर से ये वाला माइनस करूंगा तो AM स्क्वायर जरूर आएगा निकल के। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ये है AM स्क्वायर, ये हमें निकालना है AM स्क्वायर इक्वल टू यहाँ AM स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, ये B स्क्वायर/2 इधर आएगा, तो ये क्या बनेगा अगर मैं इसी को यहीं पे सॉल्व कर दूं B/2 के होल है स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर और 2 स्क्वायर भी है, वो बनेगा B स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, वो आता है 4 स्क्वायर, 4 ये इसके बराबर आया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डिनोमिनेटर सेम एक ही बात हुई, तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा जो AM स्क्वायर वो आएगा इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा हमारे पास AM स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए AM स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूंगा ये है AM वो इक्वल आएगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये स्क्वायर है इस साइड तो उस साइड आएगा अंडर रूट, ये 4A स्क्वायर है, इसको मैं 2A का होल स्क्वायर बना सकता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा इसको 2A का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। अब यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, जो ये है ये नीचे एक ही टर्म है, रूट इसके ऊपर भी है ऊपर वाली टर्म के ऊपर भी है, नीचे वाली टर्म क्योंकि नीचे एक ही टर्म है तो हम रूट काट सकते हैं इससे। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास AM, तो AM आएगा AM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ या 4A स्क्वायर हम सीधे रखे या 2A का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ पे नीचे आएगा निकल के 2, ये आएगा हमारे पास AM यानी कि हाइट। बेस अब हमें पता है बेस है B, तो हम ऐसे करेंगे इसको, आप पहले नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं तब तक। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ फाइनल फार्मूला जो है हमारे पास, फाइनल फार्मूला है हमारे पास हाफ बेस क्या है B ही, हाइट क्या है हमारे पास AM यानी कि अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वो निकल के आएगा फिर आखिर में B अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा हमारे पास फाइनल आंसर। अगर आपको वो इजी लगता है वो हेरोन फार्मूला वाला, तो आप वहां पे यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो, और जो पेरीमीटर होगा वो भी सेम ही होगा, वो इस वक्त होगा A प्लस B यानी कि 2A प्लस B इस वक्त आएगा पेरीमीटर, वो इजी है। अब हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास जो फार्मूला है बेसिक फार्मूला हम यूज करेंगे पहले, हाफ ए किसके बराबर इक्वल होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस पता है हाइट पता नहीं, तो हेरोन फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे डालेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने सीख लिया है एक और तरीका। तो वो बनाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री, दो साइड हमें पता है ये 90 डिग्री दिया है, तो हम ये वाला साइड निकाल सकते हैं पहले की तरह। A स्क्वायर यहाँ पे परपेंडिकुलर इस वक्त ये होगा, तो वो आएगा A स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज इज इक्वल बेस क्या है, अगर ये A है पूरा तो आधा क्या होगा A/2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं रखूंगा यहाँ पे कोई वेरिएबल x स्क्वायर या कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल, हमें अभी x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, ये वाला जब मैंने इसको इस साइड लाया A/2 का होल स्क्वायर, तो वो आता है इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो आएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, वो आएगा डिवाइडेड बाय 4, तो वो यहां से निकल के आएगा 3A स्क्वायर बाय 4, ये है x स्क्वायर, हमें चाहिए x, तो x इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर और नीचे है अंडर रूट उसके ऊपर भी है डिवाइड बाय, ये 4 है तो हम इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। जब अंडर रूट ऊपर वाले के ऊपर भी होता है नीचे वाले के ऊपर भी होता है, तो हम नीचे वाले से कैंसिल कर सकते हैं वो, यानी कि वो दोनों के ऊपर आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर काट, तो जो x आएगा यानी कि हाइट जो आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाय 2, ये आएगी हमारे पास हाइट। हमें क्या चाहिए एरिया, तो जो एरिया की फाइनल जो होगी हम खाली यहाँ पे x रखेंगे, बात मिटा देंगे, जो फाइनल जो एरिया आएगा हमारे पास वो आएगा 1/2 ऑफ बेस तो है A ही मल्टीप्लाइड बाय हाइट आएगी अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाय 2,
सॉरी, हम यहाँ पे ये वाला ए स्क्वायर भी कट कर सकते हैं। मैं इस स्टेप में करूंगा आपको। एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, वो आएगा 1/4। ये है ए, यहां से ए स्क्वायर है तो रूट दोनों के ऊपर हो सकता है ऐसे, ये होगा रूट अलग अलग भी रख सकते हैं हम। ये स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, यहां से बाहर के निकल के आएगा ए, वो आएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √3। ये आएगा हमारे पास फाइनल एरिया। तो जो फार्मूला होगी एरिया की वो होगी √3 ए स्क्वायर बाय 4। ये आएगी हमारे पास फाइनल फार्मूला। और पेरीमीटर होता है इजी, a प्लस ए प्लस ए, वो आएगा इक्वल टू 3। ये था हमारे पास 3 ट्रायंगल्स का। अब हम पढ़ लेते हैं राइट एंगुलर ट्रायंगल के बारे में, जो उसका एरिया हो। ये हमारे पास है राइट एंगुलर ट्रायंगल, ये होगी ए बी सी। तो पेरीमीटर तो इजी होगा, a प्लस बी प्लस सी। और अब अगर हमें चाहिए फार्मूला एरिया का, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस, बेस क्या है ए, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हमें यहाँ पे हाइट निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पहली हाइट डाली हुई है, अल्टीट्यूड पे हाइट होती है बाय बी। तो ये आएगी हमारे पास फार्मूला। अब ये हुआ ट्रायंगल का। अब हम पढ़ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ट्रायंगल की 3 साइड पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अगर हम लेंगे ऐसे कोई सा भी क्वाड्रिलेटर, ऐसे है कोई क्वाड्रिलेटर, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसका हम एक काम कर सकते हैं, इसको 2 ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं हम ऐसे। ये बांटा हमने 2 ट्रायंगल्स में। अब हम यहां से परपेंडिकुलर एक डालेंगे ऐसे, जो कि 90 डिग्री बनाता हूं। यहां पे ऐसे नहीं डालेगी परपेंडिकुलर, यहां पे बनेगी ऐसे। इसको रखते हैं नाम P1, इसको रखेंगे P2 यानी परपेंडिकुलर 1। और जो ये इसकी डायगोनल होगी उसको हम रखेंगे D। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? जो पूरा एरिया होगा वो होगा इसका एरिया और इसका एरिया। पहले हम करेंगे एरिया फर्स्ट, इसको हम करेंगे फर्स्ट और नीचे वाले को सेकंड। तो एरिया फर्स्ट क्या आएगा? एरिया फर्स्ट आएगा हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है अभी D, मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है P1। और दूसरे का एरिया जो होगा एरिया सेकंड, वो आएगा हाफ, इस पे भी बेस क्या है, अगर हम इसको ऐसे पलटा देंगे तो बेस अभी भी D है, D मल्टीप्लाइड हाइट क्या है P2। तो जो फाइनल आंसर आएगा इन दोनों को मिला के आएगा, यानी कि वो आएगा हाफ, हाफ दोनों में कॉमन आएगा, या ऐसे हम लिखेंगे हाफ D, हाफ मल्टीप्लाइड बाय D मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस हाफ ऑफ D मल्टीप्लाइड बाय P2। तो इन दोनों को हम यहां से कॉमन निकालेंगे, कॉमन आएगा हाफ और D, तो अंदर क्या आएगा P1 प्लस P2। ये आएगा हमारे पास एरिया का फार्मूला। अब पेरीमीटर तो साइड्स दिए होंगे तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं इजीली। ये था हमारे पास जनरल क्वाड्रिलेटरल का, आप नोट कर सकते हो इसे। अब जो हम कोई स्पेसिफिक ऐसे स्पेसिफिक, अब पहले हम पढ़ लेते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर, स्क्वायर के जो सारे साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ए, ये सारे साइड्स होते हैं इक्वल। इसका पेरीमीटर अगर हम देखेंगे वो आता है इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। ये होता है इसका पेरीमीटर। अब अगर हम इसका एरिया देखेंगे, जो एरिया की फार्मूला होती है ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। जो ये साइड स्क्वायर फार्मूला आती है ये भी आती है उसी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। हम फिर 2 ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करेंगे, तब उनका जो एरिया है वो जोड़ेंगे, तब आएगी ये फार्मूला। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे। और अब जो दूसरा हमारे पास आता है दूसरी फिगर, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की और जो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है वो सेम है, यानी जो इसके सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ये इनमें जो है एक प्रॉपर्टी सेम है, पर जो इसकी साइड्स जो अपोजिट साइड्स होते हैं, यानी कि जो पैरेलल साइड्स होते हैं एक दूसरे के, वो इक्वल होते हैं। अगर ये ए है ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। इसकी जो पेरीमीटर की फार्मूला है, पेरीमीटर वो है इक्वल टू ए प्लस बी प्लस बी, यानी कि 2a प्लस 2b, या सीधे हम बोलेंगे 2a प्लस b। ये है इसके पेरीमीटर की फार्मूला। अब अगर हम इसके एरिया की फार्मूला देखें, वो आता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ये भी आपको वैसे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके मिल सकते हैं। जब हम इससे जब 2 ट्रायंगल बनेंगे तो उनका जो एरिया है उनका सम करेंगे, तब ये फार्मूला आएगी। आप ये नोट करो। इसके बाद हम तीसरी फिगर पढ़ लेते हैं रोम्बस। रोम्बस पढ़ लेते हैं अभी। ये है हमारे पास एक रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है उनके, जैसे रोम्बस और स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होती है, वैसे रोम्बस के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ए। पर इनमें एक डिफरेंस है ना, इन ट्रायंगल्स का हम कह सकते हैं कि हाँ जो ये एंगल्स होंगे ये भी 90 डिग्री हो सकते हैं, पर जो इसकी ये डायगोनल्स हैं ये डिफरेंट होगी। अगर ये D1 है तो ये D2 होगी, पर ट्रायंगल जो स्क्वायर है उसमें ये बात नहीं थी। स्क्वायर में जो डायगोनल्स थी वो इक्वल थी, और रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल होंगी दोनों। अब जो इसके पेरीमीटर की जो फार्मूला है वो स्क्वायर की जैसी है, 4 मल्टीप्लाइड बाय ए। पर अगर हम एरिया की फार्मूला देखें, जो इसका एरिया होता है वो एरिया होता है हाफ ऑफ D1 मल्टीप्लाइड बाय D2, यानी कि डायमीटर 1 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर 2। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ट्रेपीजियम। ये है ट्रेपीजियम का अगर हम देखेंगे, ये वाला साइड ए, ये बी, ये सी, ये डी।
हम मान लेंगे ये 4 साइड है इसकी। अगर इसका एरिया देखना होगा, एरिया पेरीमीटर देखना होगा, पहले हम पेरीमीटर की फॉर्मूला लिख लेते हैं। पेरीमीटर होगा a + b + c + d, ये होती है उसके पेरीमीटर की फॉर्मूला। इसकी एक और शेप भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे। यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि ये दोनों साइड इक्वल है, पर अगर हम ऐसे देखेंगे तो सारे साइड डिफरेंट होते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो एक साइड होता है, यानी कि यहाँ पे एक 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, पर अगर रेक्टेंगल में देखें, रोम्बस में देखें तो 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। अब जो इसका एरिया आता है उसकी फॉर्मूला है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि b + a सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये अगर ये h होगी मल्टीप्लाइड बाय, इस केस में अगर ये इस टाइप का ट्रेपेजियम होगा, इस केस में हमें हाइट निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये वाला साइड ही बनता है हमारे लिए हाइट। अगर ये वाला एक फिगर देखेंगे ट्रेपेजियम की। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, सर्कल में अगर पेरीमीटर देखेंगे, यानी मगर सर्कल का जो पेरीमीटर है उसी को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस यानी कि अगर बाकी जो प्लेन फिगर्स हैं उनमें पेरीमीटर होता है, इसमें सर्कमफ्रेंस होता है। तो पहले उसकी फार्मूला पढ़ लेते हैं। जो इसके सर्कमफ्रेंस की फार्मूला है वो है 2πr, r यानी कि रेडियस। अगर ये सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक डिस्टेंस वो रेडियस कहलाती है, और यहां से यहां तक फुल वो कहलाती है डायमीटर। तो इसकी जो पेरीमीटर की फार्मूला है वो है 2πr। अब अगर एरिया की फार्मूला देखेंगे, एरिया की वो आता है πr²। पाई की वैल्यू जो होती है वो तो या तो 3.4 होगी या फिर और 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी, क्योंकि पाई एक रेशनल नंबर है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो ये है हमारे पास एक सर्कल। अब हम पढ़ लेते हैं सेमी सर्कल के बारे में, यानी कि आधा सर्कल। अगर ये हमारे पास एक आधा सर्कल है, ये हमारे पास एक आधा सर्कल बचा, इसका सेंटर पॉइंट ये होगा, ये होगी r डिस्टेंस। अब पहले अगर हम इसकी पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर सर्कल की पेरीमीटर क्या थी 2πr, ये इसका आधा है। पहले हम इस साइड को देख लेते हैं। अगर ये पूरा जो चक्कर है वो होता है 2πr, तो ये आधा क्या होगा 1/2 ऑफ 2πr, 1/2 ऑफ 2πr, तो ये कैंसिल हुआ था πr। पर रुकिए, एक और बात है, ये वाला साइड भी इस बार आ गया, यहाँ पे ये वाला साइड नहीं था बीच वाला, ये क्या है r, ये भी है r। तो हम पेरीमीटर एक तो लिखेंगे πr + 2r, ये वाला, ये यहां से यहां तक r, ये वाला यहां से यहां तक r, और यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक πr। तो r को हम कॉमन निकालेंगे, वो आएगा π + 2, यानी कि ये है इसके पेरीमीटर की फार्मूला। पेरीमीटर की फार्मूला जो है वो है r π + 2, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखने की जरूरत है नहीं। अब जो इसका एरिया होता है, इसका एरिया, वो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बाउंड्री हम देखते नहीं, हम देखते हैं बस ये एरिया कितना है जो ऑक्यूपाई इसने एरिया किया है, यानी कि स्पेस कितनी इसने ऑक्यूपाई की है। अगर इसका एरिया है πr², तो इसका एरिया होगा ½ πr²। बस ये थी सर्कल के बारे में। अब सर्कल के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर क्वाड्रेंट आएगा हमारे पास, यानी कि अगर सर्कल के हम 4 हिस्से करें, जो एक हिस्सा बचता है उसके बारे में अगर हमारे पास आए कोई क्वेश्चन, ये है हमारे पास सर्कल का क्वाड्रेंट, ये होता है 90 डिग्री। क्योंकि अगर सर्कल के 4 हिस्से करेंगे, सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है यहां से यहां तक पूरा ऐसे, वो होता है 360 डिग्री। अब हमने 4 हिस्से, इक्वल 4 हिस्से किए, तो एंगल्स में भी 4 हिस्से होंगे, तो डिवाइड बाय 4, 4 1r, 4 9r, 4 0r, यानी कि हर एक एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये होता है 90 डिग्री एंगल हमारे पास। अब अगर हमें इसका पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर हमें पता है ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, यानी कि जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस थी, जो ये वाली साइड की सर्कम, जो यहां से यहां तक होगा सर्कमफ्रेंस, वो होगा 1/4 ऑफ 2πr, यानी कि 2πr का चौथा हिस्सा ये। फिर ऐड होगा ये r और ये r, यानी कि 2 1r 2 2r, वो आएगा πr/2 प्लस ये वाला r, ये वाला r, यानी कि 2r। फिर r फिर से कॉमन निकालेंगे हम, r, तो वो आएगा π/2 + 2। ये थी हमारे पास इंफॉर्मेशन सर्कल्स के बारे में। तो आज हम 2D फिगर्स में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं 3D फिगर्स। 3D फिगर्स पहले हमें जानना है 3D फिगर्स कौन सी होती हैं और 2D फिगर्स कौन सी होती हैं। 3D फिगर्स होती हैं जिनको हम हाथ में प्रैक्टिकली ले सकते हैं, और 2D फिगर्स होती हैं जिनको खाली हम इमेजिन कर सकते हैं पर हाथ में नहीं ले सकते, या फिर ड्रा कर सकते हैं किसी प्लेन पे, पर वो स्पेस कुछ ऑक्यूपाई नहीं करती है जिससे हम उनको हाथ में ले सके। तो उसमें आती है 2D फिगर्स में, जैसे मैंने पढ़ा है रेक्टेंगल, उसको हम नहीं हाथ में ले सकते हैं। मैंने स्क्वायर पढ़ा है, उसको हाथ में नहीं ले सकते। सर्कल पढ़ा है, उसको हम हाथ में नहीं ले सकते। पर हम अगर हम स्फीयर को देखेंगे, यानी कि बॉल को देखेंगे, उसको हम हाथ में ले सकते हैं। क्यूबॉइड को देखेंगे, क्यूब को देखेंगे, तो उनको हम हाथों में ले सकते हैं। अब जैसे उनके पास होता है पेरीमीटर, 2D फिगर्स के पास होता है पेरीमीटर और एरिया, इनके पास होता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम हुआ कि वो 3D फिगर्स कितना एरिया, यानी कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और अगर इनका देखेंगे
2D फिगर, जो इनका 3D फिगर्स का अगर हम देखेंगे पेरीमीटर के बदले, तो वो था इनके पास सरफेस एरिया। तो पहले हम जान लेते हैं क्यूब के बारे में, जो एक 3D फिगर है क्यूब। आप क्यूब को इमेजिन कर सकते हो, जो इसके साइड्स होते हैं वो होते हैं स्क्वायर्स, यानी क्यूब के जो सारे साइड्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। ऐसे आप में से सभी ने डाइस देखा होगा, डाइस एक क्यूब होता है, उसके पास 6 फेस होते हैं। जैसे इसके पास अगर हम इस फिगर में देखेंगे तो एक फेस ये रहा, और इसके पीछे वाला फेस तो हो गए 2 फेस, और एक फेस ये साइड वाला, और ये वाले साइड जो इस साइड वाला फेस है हुए 4 फेस, और नीचे वाला और ऊपर वाला, यानी कि इसके पास 6 फेस होती हैं। अब हम पहले निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि सरफेस पे कितना एरिया है, यानी अगर हमें इसको कमल ओढ़नी होगी तो कितना एरिया हमें इसके लिए, कितना मतलब एरिया सिलना पड़ेगा अगर हम इसको कमल ओढ़ेंगे ऊपर से। आप वैसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि ऊपर से एरिया, और जो वॉल्यूम होता है, अगर हम इसमें पानी डालें तो कितना पानी आएगा, हम उससे इमेजिन कर सकते हैं वॉल्यूम क्या है और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि अगर हम इसे कंप्यूटर से डालना होगा साइड से, तो पहले हम देख लेते हैं सरफेस एरिया। हमें पता है, मैंने पहले बोला जो क्यूब है वो बना होता है स्क्वायर से, यानी कि ये साइड ए, ये साइड भी ए, और ये वाला साइड भी ए, यानी कि लेंथ भी ए और ब्रेड भी ए और हाइट भी ए। ये होती है लेंथ, ये होता है ब्रेड, और ये होती है हाइट। लेंथ ऐसे, ब्रेड ऐसे, और हाइट ऐसे बाहर निकली हुई, जैसे कि ये ऊपर चढ़ी हुई है हाइट यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, जो सरफेस है इसका पूरा एरिया पहले हम निकालेंगे इस एक फेस का। अगर एक फेस का एरिया देखेंगे तो वो स्क्वायर है, तो वो आएगा ए स्क्वायर। आप देख रहे होंगे, मैंने बोला जो इसके सारे फेस होते हैं वो स्क्वायर से बने होते हैं। इसके पास कितने फेस थे, 6। तो सबका क्या होगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितने आए, 6 ए स्क्वायर। तो ये है इसके सरफेस एरिया की फॉर्मूला, 6 ए स्क्वायर। और अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो बेसिक फॉर्मूला होती है वो होती है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर आप किसी भी फिगर में देखोगे, कोई सा भी फिगर होगा, उसका बेस एरिया यानी जो उसकी नीचे बेस होगी उसका एरिया निकालना, मल्टीप्लाइड बाय हाइट करना है, तो उससे आएगी हमें इसकी वॉल्यूम। हम यहां भी वही यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे बेस एरिया क्या होगा, ये वाला साइड है बेस इसका, मैंने बोला ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहाँ पे हाइट क्या है, ए ही हाइट है, यानी कि जो हाइट है इसकी वो भी ए ही है, तो हम मल्टीप्लाइड बाय ए कर सकते हैं, वो आएगा ए क्यूब। यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा ए क्यूब, और जो इसका सरफेस एरिया होगा वो होगा 6 ए स्क्वायर। यहाँ पे एक और टर्म आती है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है जो इसकी साइड्स है, जो नीचे वाला बॉटम है, बॉटम और टॉप को छोड़कर जो बाकी साइड्स बचते हैं, यानी कि साइड वाले 4 साइड बचते हैं, उनका जो सरफेस एरिया होता है उसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे बचते हैं फिर 4 साइड, तो उन अगर एक का है ए स्क्वायर तो 4 का होगा 4 ए स्क्वायर, यानी कि इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 4 ए स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, और वॉल्यूम ए क्यूब। ये था क्यूब के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं क्यूबाइड के बारे में। जो अगली फिगर जो है हमारे पास वो है क्यूबाइड। तो पहले अब हम उसके लिए जानते हैं क्यूबाइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। यह क्यूबाइड, जैसे क्यूब बना था स्क्वायर से, वैसे ही क्यूबाइड बना हुआ है रेक्टेंगल से। मंच स्क्वायर डिब्बा जो होगा वो आपके घर में होगा, या फिर कोई भी जो हमारे घर में जो घरेलू बहुत सारी फिगर्स होती है, कोई सा भी चीज होगी उसकी फिगर जो होती है वो रेक्टेंगल से मिली जुली होती है। जैसे अगर हम देखेंगे ये बोर्ड, ये लेंथ, ये ब्रेड, और ये थोड़ी सी इसकी हाइट, तो ये भी हम एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल, अगर ये साइड ए है, ये साइड भी ए होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड। अगर ये वाला साइड बी है तो ये साइड भी बी होगा, और ये हम रखेंगे सी, तीसरा साइड, क्योंकि इसके बारे में दिया नहीं है, ये इक्वल है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये स्क्वायर से बना है, तो अपोजिट साइड हमने इक्वल रखी है। ये सी है तो ये वाला भी सी होगा। पहले हम जान लेते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम निकालेंगे इसके, ये भी बना होता है 6, जो इसके फेसेस है वो भी 6 है। एक इस साइड वाला, इसके पीछे वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, ऊपर वाला 5वां और बॉटम वाला 6ठा, यानी कि 6 होंगे इसके फेसेस। पहले इस फेस का निकालेंगे, तो इस फेस का क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, क्योंकि जो इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड, यानी कि लेंथ, और अब ब्रेड बन गई यहाँ पे बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ये इसका। और इससे पीछे वाला का भी वही होगा, क्योंकि वो इसके जैसा ही होगा जो इसके पीछे होगा। जैसे ये बोर्ड, अगर इस वाली सरफेस का एरिया होगा वो इसके पीछे वाली सरफेस का भी एरिया होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय हम 2 कर सकते हैं, तो आया ए का प्लस। अब हम निकालेंगे टॉप वाले का और बॉटम वाले का। अगर टॉप वाले का निकालेंगे तो वही होगा बॉटम वाले का। टॉप वाले का अगर हम देखेंगे, ये वाला साइड सी है तो इसके अपोजिट होगा ये वाला साइड, और ये वाला साइड अपोजिट, तो ये भी होगा सी ही, ये वाला भी सी है, ऐसे ही। अब अगर हमें इस रेक्टेंगल का निकालना है, वो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय सी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड, तो वो आएगा ए मल्टीप्लाइड बाय सी। तो हम 2 इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम वाला एरिया इसका डिटो का भी है, यानी कि कार्बन का भी है नीचे वाला। अब हम कौन से फेस बचे, अब बचे ये वाला फेस और ये वाला फेस। इस वाले फेस का निकालेंगे, ये बन गई इसके लिए लेंथ, और ये सी बन गई इसके लिए ब्रेड, तो इसका भी आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ये आई हमारे पास फार्मूला। इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, कॉमन है इनमें से 2, तो 2 निकालेंगे कॉमन। फिर क्या आया, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, फिर आया ए मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय तीसरा बी मल्टीप्लाइड बाय सी।
इसको आपको एक तो आप अगर मेमोरी आपकी अच्छी है तो आप याद भी कर सकते हो, या फिर आप वहां पर भी फार्मूला बना सकते हो। जैसे ए क्या है यहाँ पे लेंथ, यानी कि 2i लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड, यानी 2i आपको साइड में रखो, मैं बोल रहा हूँ आपको याद करने का तरीका। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और फिर बचता है यहाँ पे ब्रेड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये है इसकी फार्मूला, यहाँ से 2 लगाना है साथ में, ये बन गई इसकी फार्मूला। अब अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे हम, वॉल्यूम मैंने बताया बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसका बेस एरिया देखेंगे, बेस क्या है रेक्टेंगल, तो उसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया होगा ए मल्टीप्लाइड बाय सी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहाँ पे हाइट क्या है इस वक्त, ए मल्टीप्लाइड बाय सी है ये वाला, हाइट क्या है इस वक्त, हाइट है यहाँ पे बी, तो हाइट है यहाँ पे बी, तो इसकी जो फार्मूला होगी, ए क्या है असल में लेंथ, बी क्या है असल में हाइट, यहाँ या ब्रेड, और जो सी है यहाँ पे ब्रेड, और जो बी है वो है हाइट, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अब हम पढ़ लेते हैं तीसरी फिगर जो है हमारे पास, वो आती है सिलेंडर। तो हम पढ़ेंगे अभी सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर जो हम पढ़ते हैं वो है राइट एंगल सिलेंडर, यानी कि ऐसे टेढ़ा वाला सिलेंडर हमारे सिलेबस में है नहीं। ऐसे जो हम यहां पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राइट सिलेंडर के बारे में। ऐसे ये है हमारे पास सिलेंडर, मान लेते हैं कि ये वाली रेडियस आर है, ये वाली भी आर ही है, क्योंकि ये ऐसे बाल्टी जैसा है नहीं। अभी ये हमारे पास है, और ये मान लेते हैं कि ये वाली हाइट है h। हमें इसका चाहिए सरफेस एरिया। इसके पास कितनी सरफेस है, 3 सरफेस है। एक तो ऊपर वाला जो सर्कुलर सरफेस है, नीचे वाला भी सर्कुलर सरफेस, और साइड वाली ऐसे ही घूमती हुई सरफेस, और वो वाली 3 सरफेस है इसके पास। तो हमें निकालना है 3 सरफेस का एरिया। नीचे वाली सरफेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर सरफेस है नीचे, ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर। अब बचा ये वाला, इसको हम कैसे करेंगे, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। अब अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे काट देंगे तो हम ऐसे इसको एक फाइल जैसा बना सकते हैं। सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कड़न ये क्या कम सरफेस कर पेरीमीटर कंसर्ट पागल वो सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस क्या एरिया आया समझ, या गणित सरफेस एरिया, तेलमे सरफेस क्या एरिया, पेटमे सरफेस क्या एरिया, अदमे सरफेस क्या एरिया, तछि वनो सरफेस एरिया, यानी कि इनके बुझन क्या एरिया। मोशन ले कत दे जे ये नहीं क्या बेस एरिया पाई आर स्क्वायर तक लगा को के बना ले बन मोर को करो अपना ये नहीं है मैं पाई आर स्क्वायर पढ़ना है। तो जो नीचे वाली सरफेस है उसका है पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाली सरफेस का भी है पाई आर स्क्वायर। अब बचा हमारे पास राउंड वाला सरफेस, इसको हम इमेजिन करेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये है, हम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, इसको रेक्टेंगल को। ये एक यहाँ पे एक कॉइन है, यानी कि 1 रुपए का छुट्टा। अगर हम उसके ऊपर बहुत सारी कॉइन्स रखेंगे ऐसे ऐसे, तो एक बंडल जैसा बनेगा हमारे पास एक सिलेंडर। अगर हमें अब वो वाला सरफेस चाहिए नीचे वाला, तो हम ऐसे अगर हम इसको इमेजिन करेंगे ऐसे, ये हमें ये वाली सरफेस निकालनी है। हम इसको ऐसे इमेजिन करेंगे, ये है हमारे पास, हमें ये हाइट तो हमें पता है। हम लेंगे ये वाला एरिया, जहां पे ये वाला, ये बीच वाला एरिया नहीं लेंगे, जो ये वाला होगा, ये वाला एरिया वो होगा इसका सर्कमफेरेंस, वो आएगा 2 पाई आर, और मल्टीप्लाई करेंगे h से। मैं बताता हूं आपको कैसे, क्योंकि अगर हमें पता है जो ये वाला ये बना किससे है, 1 रुपए के छुट्टू से, एग्जाम्पल के लिए हम मानेंगे। और 1 रुपए का छुट्टा अगर हम उसकी जो साइड वाली सरफेस का एरिया देखेंगे, हम मानेंगे उसकी हाइट 0 है, यानी कि या 1 है हाइट। अगर हमें उसके सरफेस का एरिया चाहिए तो हम निकालेंगे 2 पाई आर, यानी कि ये वाला रिंग का सरफेस है ऐसे। फिर निकालेंगे थोड़ी सी हाइट क्या है, तब आएगा एक तो ये वाली सरफेस और थोड़ी सी हाइट का। पर यहाँ पे हाइट हमें दी है h, तो हम निकालेंगे 1 रुपए के छुट्टे का और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट, यानी कि ऊपर तक, तब निकलेगा हमें ये वाला सरफेस का एरिया। तो हमारे पास क्या आया, 2 पाई आर h। ये आई हमारे पास 3 फेसेस की एरिया। उसी को हम कहते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया ये होता है सरफेस का एरिया, यानी कि उसकी कितनी सरफेस है उन सबका एरिया। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h, ये बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h। तो यहां से कॉमन क्या निकल के आएगा, 2 पाई आर, तो यहां से बचा r प्लस यहां से बचा h, यानी कि जो इसके सरफेस एरिया की फार्मूला होगी वो होगी 2 पाई आर r प्लस h। यह है इसके सरफेस एरिया की फार्मूला। अब हम निकालेंगे इसका एक वॉल्यूम, हमें निकालना है अब इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने आपको बता दिया,
बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट एच दी है, तो ये बनेगी इसके वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आर रेडियस, एच हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये था हमारे पास सिलेंडर। अब हम पढ़ेंगे दूसरी फिगर, या हम पढ़ेंगे अब कोन के बारे में। कोन क्रिसमस केप्स तो हर किसी ने देखी होगी, जो सरों पे लगाई जाती है, वो ऐसे कोन टाइप की होती है। तो हमें अब इसी का सरफेस एरिया निकालना है और इसी का वॉल्यूम निकालना है। हम मान लेते हैं कि ये वाली रेडियस जो है आर, और हाइट जो है इसकी हाइट वो है एच, और मान लेते हैं ये वाला साइड ये है एल यानी स्लॉन्ट हाइट। इसको हाइट कहते हैं, इसको स्लॉन्ट हाइट, ये है रेडियस। हमें निकालना है पहले इसका सरफेस एरिया। यहाँ पे तो सरफेस कौन कौन सी है? एक तो ये वाली सरफेस है और दूसरी ये ऐसी वाली सरफेस है। इस सरफेस का तो हमें पता ही नहीं है, हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया। हम पहले नीचे वाले का निकालेंगे। नीचे वाले का आएगा पाई आर स्क्वायर सीधे। ऊपर वाले का जो आता है वो आता है प्लस पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल। ये इसकी फार्मूला है। वो मुश्किल हो जाएगा अगर हम फिर यहाँ से निकालेंगे जो इसकी सरफेस का जो एरिया होगा, अगर हम वो निकालना स्टार्ट करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। हम निकालेंगे पाई आर एल है इसका, यहां से कॉमन आएगा पाई आर, तो आर निकलेगा यहां से और ये एल। ये बन गई हमारे पास फार्मूला इसके सरफेस एरिया की, पाई आर प्लस एल। अब हम पढ़ लेते हैं इसका जो वॉल्यूम होता है। इसके वॉल्यूम की हमें शॉर्ट ट्रिक है, पता है इसके वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे। जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ, हमने पढ़ा सिलेंडर। अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम पता है तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये है इसके वॉल्यूम की फार्मूला। याद, ये भी तरीका है याद रखने का। सिलेंडर का पता है तो इसका आएगा। आपको क्या करना क्या है? सरफेस एरिया का फील लेना है। सरफेस एरिया है क्या? सरफेस का एरिया। इस सरफेस का निकाला, फिर इस सरफेस का याद रखना है पाई आर, फिर उनको जोड़ा, बन गया फार्मूला, बस। अब हम पढ़ लेते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर से तो हम सभी वाकिफ होंगे, यानी कि फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल, ये सारी स्फीयर शेप की होती हैं। अब हम उसी का एरिया निकालेंगे। ये हमारे पास एक स्फीयर है। आपको ये सर्कल है, पर आपको यहाँ पे इमेजिन करना है ये एक स्फीयर है, यानी कि एक बॉल है मेरे हाथ में, ये बॉल है जैसा। इसका जो रेडियस है वो आर है। इसकी रेडियस हर तरह इक्वल होगी ऐसे। अगर हमारे पास एक बॉल है ऐसे, तो इसकी जो ये है हमारे पास ऐसे एक बॉल, इसकी जो रेडियस होगी यहाँ इस साइड भी आर, इस साइड भी आर, इस साइड भी आर, यानी कि इक्वल होगी हर साइड से इसकी रेडियस। हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया की जो फार्मूला है इसकी वो है 4 पाई आर स्क्वायर, या कोई याद रखिए सीधे 4 पाई आर स्क्वायर। और अब अगर हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये है इसके वॉल्यूम की फार्मूला। इसको मैं लिखूंगा वॉल्यूम, इसको मैं लिखूंगा सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको दिखा दिया। अगर क्यूबॉइड में लेना है लेटरल सरफेस एरिया, तो जो ऊपर वाला जो लेगा सर्कुलर, जो उसका साइड होगा ऊपर वाला, जैसे ये वाला। अगर लेटरल सरफेस कहेंगे तो हम खाली ये वाला लेंगे, ये वाला, यानी कि 2 पाई आर एच वाला, ये होगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। पर अगर पूरा है तो इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। लेटर में खाली ये वाले, खाली, और बॉटम को और टॉप को छोड़ना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लेटरल सरफेस होने का कोई चांस है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी बेस है? यहाँ पे ना बेस है ना टॉप है, तो जो लेटरल सरफेस एरिया है वही असली सरफेस एरिया है। हम जान लेते हैं अभी हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर को हमने काट दिया। हमने बचपन में देखा होगा, जब भी लेदर बॉल फिर हम काटते हैं तो एक ऐसे शेल जैसा बचता है। यहाँ पे शेल नहीं है, फिर हमने उस शेल में कुछ मिट्टी विट्टी डाली तो वो बनेगा आधा स्फीयर, ऐसे आधा स्फीयर ऐसे, फिर मतलब मटेरियल भी डाला हुआ है इसके बीच में। ये है हमारे पास हेमिस्फीयर। हमें पता है ये वाली डिस्टेंस है आर। अब हमें निकालना है इसका सरफेस, ये सरफेस एरिया। अगर हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया, देखिए इसमें एक और साइड भी अब आ गया। पहले तो ये खाली गोला था, लेकिन जब हमने बीच से काट दिया तो वो वाला साइड भी आ गया। यहाँ से गोले वाला आधा साइड और ये वाला साइड भी आ गया, तो इसकी 2 सरफेस बनेंगी। यहाँ पे तो एक ही सरफेस थी, इसलिए एक ही आया। यहाँ पे 2 आएंगी अगर सरफेस एरिया देखेंगे। एक तो ये आधा गोला, उसकी आएगी इसकी आधी, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधा है इसका, वो आएगा 2 और 2 2 वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये है इतना। पर ऊपर से भी तो सरफेस आई, जब हमने ऊपर से काटा तो वो एक सर्कुलर शेप बनाएगा। ऊपर से इमेजिन करना है आपको, सर्कुलर शेप बनाएगा, तो उसका एरिया क्या होगा? सर्कल का हमें पता होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका भी आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, वो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये है हमारे पास सरफेस एरिया की फॉर्मूला, हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया। यहां पे हमें लेटर सरफेस एरिया मिलेगा, क्योंकि अगर ये शाल ऐसे है, हमारे पास शाल है, तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉप करेंगे नीचे तो ये ऐसी शेप लेगा। इसका मतलब इसके पास बेस आ गई है, टॉप तो है ही नहीं। इसका मतलब बेस एरिया काटना है, तो जो बाकी रहेगा वही होगा लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम बेस एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर, ये काटेंगे तो बचा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर। ये होगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया।
ये था हमारे पास हेमिस्फीयर के बारे में। अब हमें जाना है इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसका वॉल्यूम निकालना फार्मूला से डिफिकल्ट हो, आपको याद रखना है बस। अगर हम वैसे फिर स्टार्ट करना करेंगे तो एक दिन लग जाएगा उसको सीखने में। ये है 4πr³, आपको याद रखना है इसका होगा। ये है 4/3πr, इसका होता है 2/3πr³, ये होता है हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का। इसके बाद हमारा जो 2D और 3D कंप्लीट होता है, पर जो 2D था उसका मैंने थोड़ा सा पोर्शन में भूल गया था, रिंग के बारे में आपको बताना। रिंग के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। रिंग के बारे में ये है हमारे पास एक रिंग, ऐसे होती है रिंग, ऐसी होती है हमारे पास एक रिंग। अगर हम ये कहेंगे इसका सर्कमफ्रेंस निकालो, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यानी कि सरफेस का एरिया। ये है हमारे पास एक रिंग, ये रिंग है हमारे पास। इसके सर्कमफ्रेंस क्या क्या है, एक तो ये वाला है ऊपर से अंदर से भी है। तो इसके पास 2 रेडियस होती है, यहां से यहां तक R और यहां से बाहर तक कैपिटल R में लिखूंगा। तो सर्कमफ्रेंस इसकी 2 होती है। तो एक होगा 2πr और जो अंदर वाला होगा वो भी क्या होगा 2πr छोटा वाला। तो 2π कॉमन निकालेंगे, R + R। ये था सर्कमफ्रेंस का। अब अगर हमें निकालना है इसका एरिया कितना ऑक्यूपाई करेगा, ये वाला R यूज करेंगे। हमें तो पता है ये सर्कल जैसा ही है, तो ये आगे 4πr², यहाँ पे R होगी रेडियस, पर हम रेडियस कौन सी ले, ये R ले या फिर ये ले। अगर हम जोर से देखेंगे ये R है, ये R पूरी लेंथ है, पर एरिया कितना कवर करता है, ये वाला एरिया कवर कर रहा है। तो हम एरिया में कौन सी फार्मूला लेंगे, एरिया में सॉरी ये वाला एरिया कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो खाली है। एरिया खाली इतना कवर कर रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला एरिया कवर कर रहा है, हमें बस इतने का चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, मैं पूरे सर्कल का निकालूंगा, बड़े सर्कल का, फिर जो एक छोटा सर्कल बचता है बीच में इसका माइनस करूंगा। तो मैं बोलूंगा πr² माइनस पाई छोटा r², पाई निकालूंगा कॉमन, r² माइनस r², यानी कि बड़े r² में से छोटे r² को माइनस करना है। तो ये आएगी उसके एरिया की फार्मूला। ये था उसके पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस की फार्मूला। और थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, अगर हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सिलेंडर होता है कभी ऐसे, हमारे पास सिलेंडर है, एक सिलेंडर है हमारे पास। अगर ये हॉलो हुआ ऐसे, ये है हमारे पास हॉलो सिलेंडर। अब अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, इसके पास भी 2 रेडियस होगी, एक तो यहां से यहां तक R और दूसरी यहां से बाहर तक कैपिटल R। अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम के लिए मैंने बोला था पहले बेस एरिया पता होना चाहिए। बेस एरिया कितना है, इसके जो बेस एरिया है उसको हम इस रिंग से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये रिंग मैंने नीचे डाली, फिर इसके ऊपर मैंने ऐसे खंबा सा बनाया, फिर ऊपर ऐसी रिंग डाली, ये है इसका बेस एरिया। जो इसका एरिया होता है वो इसका बेस एरिया बनता है। जैसे बेस तो इसकी ये वाली है, ये और ये बीच में नहीं है बेस, यानी कि हमें पहले बेस एरिया चाहिए। बेस एरिया के लिए मैं पूरा जो ये बड़ा सा रेडियस, बड़ा सा जो सर्कल है उसका एरिया निकालूंगा, माइनस करूंगा। ये छोटा सा सर्कल है, इसका जो एरिया है वो मैं माइनस करूंगा, तब निकलेगा मुझे ये वाला एरिया, यानी कि इसके बेस का एरिया। तो वो होगा πr² माइनस πr², वो आएगा πr² माइनस r²। मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे, हाइट दी होगी सेम, हाइट मल्टीप्लाइड बाय h, ये होगी इसकी वॉल्यूम की फार्मूला। बस यहीं पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आप सब मेहनत कर रहे होंगे। आपको सिर्फ मैंने इसमें आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये वीडियो बहुत सा लेंथी हो गई, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। आपको बस एक काम करना है, सिर्फ बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। गुड बाय।